देखिए, जो टॉपिक चल रहा है हमारा उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में, तो उसमें मैंने पिछली क्लास आपको कुछ करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना। तो उसमें मैंने आपके उद्योग और आपके शोध संस्थान जो उत्तर प्रदेश में हैं वो आपके इसमें करा दिए हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर कौन सा आपका क्या कारखाना है, क्या उद्योग है, वो मैंने आपको पिछली क्लासों में करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देख लें। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी में कुछ आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली क्लास डिस्कशन में दी हुई है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज इसमें आपको कुछ नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कराने वाला हूँ, तो उनको नोट करते चलें। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2000 बजट, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 इसके अनुसार यहाँ पे अगर बात करूँ तो चीनी की उत्पादन दृष्टि से, ठीक है, तो यहाँ पर चीनी का जो उत्पादन हुआ है, चीनी का जो उत्पादन हुआ है वो प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो देश में यहाँ पर प्रथम स्थान है। ठीक है, देश में क्या आपका प्रथम स्थान है चीनी उत्पादन में। ठीक है, अब दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र जो है, तो वो आपका प्रथम स्थान किसका, आपका उत्तर प्रदेश का। और देश में द्वितीय स्थान की अगर यहाँ पे बात करूँ, दूसरे स्थान पर कौन है, तो द्वितीय स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन है आपका, महाराष्ट्र है आपका द्वितीय स्थान पे। ठीक है, चीनी उत्पादन में। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये भी पूछ लेता है। देखिए, सबसे पहली चीनी मिल, तो पहली चीनी मिल की अगर बात करूँ, पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में, चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगी, तो ये लगी थी आपकी प्रतापपुर देवरिया में। ठीक है, कहाँ पर लगी थी आपकी प्रतापपुर देवरिया में। ठीक है, तो प्रतापपुर देवरिया में सबसे पहली चीनी मिल लगी थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे आपके इसमें कंप्लीट कराने वाला हूँ और पिछली क्लास में मैंने आपको करा दिए हैं, तो उसको भी जरूर देख लें वहाँ जाकर। ठीक है, देखिए, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करूँ, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग की अगर यहाँ पे बात की जाए, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से यहाँ पर स्थान की बात करूँ तो स्थान कौन सा है, तो देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, तो देश में तृतीय स्थान है। ठीक है, तृतीय स्थान है देश में। ठीक है, तृतीय स्थान है आपका देश में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करूँ, यहाँ पर सर्वाधिक कागज की मिलें, तो कागज उद्योग सर्वाधिक यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के रिलेटिव जीके है ये। ठीक है, तो प्रदेश में अगर यहाँ पे बात करें, प्रदेश में यहाँ पर अगर बात की जाए उद्योग की, कागज उद्योग, तो प्रदेश में कागज उद्योग, तो प्रदेश में यहाँ पर अगर बात करें कागज उद्योग मिल, तो सबसे अधिक कहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपकी मुजफ्फरनगर जिले में। ठीक है, कहाँ पर आपकी मुजफ्फरनगर जिले में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, मुजफ्फरनगर जिले में, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा मिले हैं कागज की। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट, देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कृषि के राज्य में, यहाँ पर अगर बात करूँ राज्य में जो सर्वाधिक रोजगार है, राज्य में सर्वाधिक रोजगार, तो सर्वाधिक अगर यहाँ पे बात आती है सर्वाधिक रोजगार, तो सर्वाधिक रोजगार की यहाँ पे बात करें तो पहले आता है आपका कृषि। ठीक है, और कृषि के बाद तो सर्वाधिक रोजगार कृषि के बाद किस में है आपका, तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार कराने वाला क्षेत्र आपका कृषि के बाद सर्वाधिक, ठीक है, कृषि के बाद कौन सा आप सर्वाधिक क्षेत्र में रोजगार जो कराता है वो आपका हथकरघा। ठीक है, तो हथकरघा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होता है। ठीक है, तो कृषि के बाद आपका हथकरघा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करूँ दृष्टि से, तो हथकरघा की यहाँ पर हथकरघा की यहाँ पे अगर बात की जाए, हथकरघा की यहाँ पे बात की जाए तो हथकरघा की यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन में पूछता है आपसे
हथकरघा, ठीक है। तो हथकरघा की दृष्टि से जो देश में स्थान है, ठीक है, हथकरघा की दृष्टि से देश में स्थान, तो देश में जो स्थान है अगर उसकी बात की जाए, देश में स्थान कौन सा है आपका, तो यहाँ पर 5वां स्थान है, ठीक है। कौन सा है, 5वां स्थान है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए उत्तर प्रदेश कालीनों के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश आपका कालीनों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। कालीनों के लिए भी आपका प्रसिद्ध है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कालीनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि भारत का कालीन का उत्पादन, ठीक है, कुल उत्पादन का देश का, तो यहाँ पे अगर बात की जाए देश का कुल उत्पादन का, ठीक है, देश का कुल उत्पादन का 90% आपका उत्तर प्रदेश ही उत्पादित करता है, ठीक है। तो देश का कुल 90% आपका उत्तर प्रदेश में ही होता है कालीनों का उत्पादन, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपकी 58 स्पिनिंग मिल, ठीक है, 58 आपकी स्पिनिंग मिल हैं, ठीक है, 58 स्पिनिंग मिल हैं यहाँ पर स्पिनिंग मिल, और यहाँ पर आपकी 74 कपड़ा मिल, ठीक है, 74 कपड़ा मिल, तो 74 कपड़ा मिल हैं जो गैर लघु उद्योग क्षेत्र में है, ठीक है। ये क्या आपकी जो गैर लघु उद्योग में है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, जो गैर लघु उद्योग में है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है, लघु उद्योग क्षेत्र में है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए जितने भी पॉइंट हैं आपके लिए मोस्ट हैं, सभी को नोट करते चलना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर बात करें वाणिज्यिक विभाग के जो गठन है उसके कार्यालय है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाणिज्यिक विभाग का गठन आपका 20 जोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ वाणिज्यिक विभाग है, वाणिज्यकर विभाग, तो वाणिज्यकर विभाग की अगर यहाँ पे बात करूँ, वाणिज्यिक विभाग का गठन आपका जो किया गया है वो 20 जोनों में, ठीक है, 20 जोन 75 डिवीज़न, ठीक है, 75 डिवीज़नों में और आपका 446 सेक्टर कार्यालयों में किया गया है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, सेक्टर कार्यालयों में किया गया है, ठीक है। तो जो वाणिज्यकर विभाग, तो वाणिज्यकर विभाग का जो गठन किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर नोट करना इसको, वाणिज्यकर विभाग का गठन आपका 20 जोनों 75 डिवीज़न 446 सेक्टर कार्यालयों में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, जो संभागीय कार्यालय हैं इसके, अगर उसकी बात करूँ संभागीय कार्यालय, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर नोट करना, संभागीय कार्यालय। तो संभागीय कार्यालय की यहाँ पे बात करूँ, जो संभागीय कार्यालय हैं वो आपके 93 स्थान है, ठीक है, कितने पर आपका 93 है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेना, आलू निर्यात जोन कौन सा है, ठीक है। तो आलू निर्यात जोन की अगर बात करूँ, आलू निर्यात जोन, तो आलू निर्यात जोन कौन कौन से हैं, देखिए आपका आगरा है, ठीक है, आगरा है आपका, आगरा है आपका, गाजियाबाद है, आगरा आपका गाजियाबाद है, ठीक है, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद है आपका, कन्नौज है, तो इनको नोट कर लेना, ये भी आपके पूछ लेता है, कन्नौज है, हाथरस है, ठीक है, हाथरस है, और आपका मेरठ है, और आपका बागपत आगरा, तो ये आपके आलू निर्यात जोन हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपके आलू निर्यात जोन है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ आम निर्यात जोन की, तो आम निर्यात जोन कौन से हैं, आम निर्यात जोन,
तो आम निर्यात जोन की अगर बात करें तो ये आपके आलू निर्यात जोन है। उसके बाद आम निर्यात जोन की अगर यहाँ पे बात करें तो कहाँ कहाँ पर है आपके, तो इसमें पहले आता है आपका सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर में है आपका, सहारनपुर में है आपका, मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ बिजनौर, मेरठ बिजनौर, मेरठ बिजनौर, बागपत, बागपत, बुलंदशहर, ठीक है। तो ये प्रमुख आम निर्यात जोन है आपके, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे बात करें आम और सब्जियों का निर्यात जोन, ठीक है। आम और सब्जियों के निर्यात जोन की अगर यहाँ पे बात करें, आम और सब्जियों के निर्यात जोन, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, आम और सब्जियों के निर्यात जोन, ठीक है, सब्जियों के निर्यात जोन, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है आपका, तो लखनऊ हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया आपका, उन्नाव हो गया, उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया, हरदोई हो गया, और आपका सीतापुर हो गया, ठीक है, सीतापुर हो गया। तो ये आपके जो हैं सब्जी और आम के दोनों के निर्यात जोन हैं, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है आपका, देखिए यहाँ पे एक अवधारणा ली गई है, एक जिला एक उत्पाद योजना ली गई थी, यानी कि जो अवधारणा ली गई थी, एक जिला एक जिला एक जिला एक उत्पाद, एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद की जो अवधारणा ली गई थी, योजना की अवधारणा, योजना की जो अवधारणा ली गई थी, योजना की अवधारणा, तो ये कहाँ से ली गई थी अगर इसकी बात की जाए, अवधारणा, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ कहाँ से ली गई थी, तो ये आपकी जापान से ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई है, आपकी जापान से, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, आपकी जापान से ली गई है, एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा जापान से ली गई है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे अगर आगे बात करूँ, देखिए उत्तर प्रदेश जो है आपका रेशम उत्पादन की अगर ये बात करूँ तो देश में, ठीक है, देश में 5वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, देश में 5वां रेशम, ठीक है, 5वां रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो देश में 5वां रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट करना, तो उसको भी नोट कर लेना, ठीक है, कौन है आपका, उत्तर प्रदेश है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए एक योजना आई थी आपकी निवेश मित्र योजना, अगर उसकी बात करूँ यहाँ पर उसको नोट कर लेना, निवेश मित्र योजना, निवेश मित्र योजना। तो निवेश मित्र योजना क्या थी अगर इसकी बात करें, तो निवेश मित्र योजना जो थी भारी माध्यम लघु उद्योगों के निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2009 में ये आपके राज्य में लागू करी गई थी, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेना, भारी माध्यम, ठीक है, भारी माध्यम, भारी माध्यम और आपके लघु उद्योग, लघु उद्योगों, उद्योगों के निवेश के लिए, के निवेश प्रस्तावों के लिए, के निवेश प्रस्तावों के लिए, प्रस्तावों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, प्रस्तावों के सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए आपकी लागू करी गई थी, ठीक है। तो बनाने के लिए संचालित करी गई थी आपकी 2009 में, ठीक है, बनाने के लिए 2009 में संचालित करी गई थी, ठीक है, 2009 में आपकी संचालित करी गई थी मित्र निवेश योजना, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना। तो ये भी अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है।
तो इसमें देखिए जितने भी पॉइंट हैं आपके सारे मोस्ट हैं, इस चीज़ को नोट करके रखना है। और ये आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर इस पर क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाते हैं और इसमें क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं इसके आधार पर, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे नोट करना पॉइंट आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZ के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो यहाँ पर पॉइंट में नोट करना आप विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन से हैं उसको यहाँ पर नोट कर लेना, जिसे बोलते हैं हम SEZ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। सेज के बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, तो ये क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। देखिए सेज होता क्या है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, स्पेशल। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, स्पेशल इकोनॉमी जोन, ठीक है, इकोनॉमिक जोन। तो इकोनॉमिक जोन की अगर यहाँ पे बात करें, जोन की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये जो योजना बनाई गई थी, देखिए यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाई गई थी, तो भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु, ठीक है, भारत, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु, ठीक है। तो ये काय के लिए बनाई गई थी, निर्यात के प्रोत्साहन हेतु, ठीक है। तो प्रोत्साहन के लिए आपकी बनाई गई थी, ठीक है, प्रोत्साहन के लिए आपकी योजना बनाई गई थी सेज, ठीक है। कब बनाई गई थी अगर इसकी बात करूं तो 2000 और आपकी 2001 में, ठीक है, 2000 और 2001 में घोषित आयात निर्यात नीति विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, ठीक है। 2001 में बनाई गई थी आपकी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ये बस इतना ही पूछता है इसमें, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की यहाँ पे अगर बात करें उद्देश्य, तो इसका जो उद्देश्य था वो आयात निर्यात की नीति को, ठीक है, आयात निर्यात की नीति को विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना थी, ठीक है। नीति को विभिन्न राज्यों में, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना थी एक, ठीक है, स्थापित करने की योजना, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है आपका कब लागू करी थी, सन 2001 में ये लागू करी गई थी, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पे आगे नोट करना, जो आपका आर्थिक विकास, जो एक नियम बनाया गया था, आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये कब हुआ था। यहाँ पर अगर पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है। आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम, अगर ये पूछता है तो ये कब लागू हुआ था अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ था, तो देखिए वर्ष 2002 में पारित हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था आपका, वर्ष 2002 में पारित हुआ, ठीक है। तो वर्ष 2002 में पारित हुआ था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पे आगे इसमें ही नोट करना, ठीक है, उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करना उत्तर प्रदेश संशोधित, यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें भी आपका, इसलिए आपको लिखवाना भी जरूरी है। संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, आर्थिक क्षेत्र नीति, तो ये कब लागू करी गई थी, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये कब पारित की गई थी, तो ये आपकी जारी की गई थी, ये आपकी 2007 में, ठीक है। तो नीति कब जारी हुई थी, 2007 में जारी हुई थी, ठीक है, 2007 में जारी हुई थी, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, देखिए जो उत्तर प्रदेश में आर्थिक जोन है, अगर आर्थिक क्षेत्र है सेज के, तो यहाँ पर उसकी बात करूँ, देखिए यहाँ पर नोट करना, उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थिति जो यहाँ पर है 27 सितंबर 2021 तक जो है उसको हम यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ पर वो आपकी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थिति, ठीक है, विशेष क्षेत्र की स्थिति, तो कहाँ कहाँ पर है उसको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। स्थिति किसे कब तक की बात हो रही है, तो ये आपकी 27 सितंबर 2021 तक, ठीक है। स्थिति जो है आपकी 27 सितंबर 2021 तक, ठीक है। तो 21 तक कैसी है, तो उसको मैं यहाँ पर बता सोने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी औपचारिक स्वीकृत है, तो यहाँ पर अगर बात करें सेज की जो औपचारिक स्वीकृत प्राप्त है अभी तक, औपचारिक स्वीकृत, ठीक है, जो औपचारिक स्वीकृत प्राप्त है यहाँ पर अगर बात की जाए सेज की, तो यहाँ पर इसको नोट करना है वो कितनी है, ये भी आपसे पूछ लेता है। औपचारिक स्वीकृत जो यहाँ पर प्राप्त हैं, स्वीकृत प्राप्त जो है आपके सेज के, तो यहाँ पे अगर बात करूँ सेज की तो वो कितनी है उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो वो है आपकी 24 है, ठीक है, कितनी है आपकी 24 है जो स्वीकृत है औपचारिक, ठीक है। लेकिन अधिसूचित जो है अगर उसकी बात करूँ अधिसूचित की, तो अधिसूचित कितनी है यहाँ पर, अगर उसकी बात आती है अधिसूचित सहज जो है यहाँ पर, अगर अधिसूचित की बात आए तो आपकी कितने यहाँ पर आपकी सहज, तो उसकी बात की जाए तो यहाँ पर कितने हैं आपकी, ठीक है, तो 21 हैं, ठीक है। अधिसूचित कितने यहाँ पर आपके 21 सहज क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पर जो संचालित हैं 27 सितंबर तक की अगर यहाँ पे बात करूँ 27 सितंबर 2021, ठीक है, के अनुसार यहाँ पे अगर बात करूँ 27 सितंबर 2021 के अनुसार, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ठीक है। अनुसार आपके उत्तर प्रदेश में अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश में जो हैं आपके तो यहाँ पर आपके 14 संचालित हैं, ठीक है। कितने संचालित हैं आपके 14 SEZ संचालित हैं, ठीक है, 14 SEZ आपके संचालित हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, संचालित हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको नोट करते चलना, ठीक है। तो पहले यहाँ पर नोट करते चलना, देखिए नोएडा यहाँ पर पहले है आपका नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ पर है आपका, नोएडा में, ठीक है, कहाँ पर है आपका, नोएडा, तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना। उसके बाद अगले नंबर पर आता है वो है आपका मुरादाबाद सेज, ठीक है, मुरादाबाद आर्थिक जोन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूँ मुरादाबाद, तो मुरादाबाद सेज की अगर बात की जाए यहाँ पर सेज, तो इसका ये कहाँ पर है आपका, मुरादाबाद, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है। अगले नंबर पर है आपका HCL, ठीक है, HCL लिमिटेड, HCL लिमिटेड, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये कहाँ पर है आपकी, ये आपका नोएडा, ठीक है, कहाँ पर है, नोएडा। उसके बाद आगे नोट करना मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड, मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड, मोजर
बेयर इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। तो ये कहाँ पर है? अगर इसकी बात करें तो ये आपकी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। कहाँ पर आपकी? ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा में है आपकी ये। उसके बाद आगे बात करते हैं विप्रो लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। तो विप्रो लिमिटेड की अगर बात करें, लिमिटेड, तो यहाँ पर अगर बात करें विप्रो लिमिटेड की, तो ये कहाँ पर है आपकी विप्रो लिमिटेड? ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है। उसके बाद आगे आती है आपकी शिवव्यू डेवलपर्स लिमिटेड, शिवव्यू डेवलपर्स लिमिटेड, शिवव्यू डेवलपर्स लिमिटेड, डेवलपर्स लिमिटेड। तो ये कहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी नोएडा में है, ठीक है। ये कहाँ पर आपकी? नोएडा में है। उसके बाद आगे बात करें NIT, ठीक है, NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, NITIT, ठीक है, NITIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी बात करें, ये कहाँ पर है आपकी? तो ये आपकी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपके कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स की, ठीक है, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना PVT, ठीक है, PVT। तो प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कहाँ पर आपकी? नोएडा में है, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ पर है? नोएडा में। उसके बाद आगे आती है वो आपकी अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड, ठीक है, अंसल IT सिटी, ठीक है, अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड, ठीक है, पार्क्स लिमिटेड। तो ये कहाँ पर अगर इसकी बात आती है तो ये भी आपकी ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। कहाँ पर आपकी? ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। तो ये भी आपकी ग्रेटर नोएडा में है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे अर्सियन नार्दर्न एब्टिल्यूवेजेट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे इसको भी नोट कर लेना, आर्सिया नार्दर्न FTWJZ लिमिटेड, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? अगर इसकी बात करें तो ये आपकी बुलंदशहर में है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, बुलंदशहर। उसके बाद आगे आती है आपकी अर्थ इंफ्रो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आगे नोट करना अर्थ इंफ्रोटेक अर्थ इंफ्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो ये भी आपकी ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। तो ये आपकी ग्रेटर नोएडा में है। उसके बाद आगे आती है, उसका नाम है HCL IT सिटी, HCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कहाँ पर आपकी? लखनऊ में, ठीक है। तो ये आपकी लखनऊ में, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद 13वें नंबर पे आपकी गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, गोल्डन
टावर, गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड ये कहाँ पर आपकी नोएडा में, तो ये भी आपकी नोएडा में है, इसको भी नोट कर लेना। और सबसे लास्ट में 14वें नंबर पर जो सहज है आपका वो है टाटा TCS। ठीक है, TCS लिमिटेड। ठीक है, टाटा कंसल्ट सर्विस लिमिटेड, TCS, टाटा कंसल्ट सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। और ये भी आपकी कहाँ पर है, नोएडा में है। ठीक है, तो ये 14 सहज क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में आपके हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। और देखिए इसमें आपके अधिकतर मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो कुछ महत्वपूर्ण आपके बचेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। जैसे आपके औद्योगिक सिटी पार्क क्षेत्र हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, तो वो मैं कल आपको इसमें करा दूंगा, छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे, इसमें जो बचा है आपका सारा मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा उद्योग से संबंधित। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।